नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 26 तारीख है, जंग का 27वां दिन। मैं आपको बताऊंगा बीती रात और पिछले 24 घंटे के अंदर जंग के हालात में क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं। देखिए, बीती रात इजराइल पर लगातार ईरान ने 15 से ज़्यादा सेजिल मिसाइल से हमले किए हैं। सेजिल मिसाइल आप जानते हैं, जिनकी तस्वीरें आपने देखी होगी। और बताया जा रहा है कि बीती रात एक बार फिर ईरान ने इजराइल के ऊपर, खास तौर पर तेल अवीव पर, हाइफा पर सेजिल मिसाइल की बरसात कर दी है। बल्कि कल दोपहर से ही हम अगर बात करें तो कल दोपहर से ही हमले शुरू हो गए थे और रात भर सेजिल मिसाइल से टारगेट किया गया। हम देख रहे हैं किस तरह से बदल बदल के मिसाइल्स फायर की जा रही है इजराइल के ऊपर। मैं आपको और बताऊंगा कि कहां कहां हमले हुए और क्या अब डोनाल्ड ट्रंप का आगे क्या प्लान है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा। लेकिन उसके पहले एक ऐसी खबर जिसने कल पूरे मिडिल ईस्ट में सनसनी फैला दी थी, यहां तक कि रूस से लेकर IAEA जो है वो भी परेशान हो गया था इस खबर को आने के बाद। देखिए, कल अचानक ये खबर आती है कि बुशहर प्लांट में, ईरान का जो बुशहर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है जो कि रूस की मदद से चलता है, उसके ऊपर एक मिसाइल गिरती है। उसका डिस्टेंस सिर्फ 350 मीटर था। यानी कि जो बुशहर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, उससे सिर्फ 350 मीटर की दूरी पर एक मिसाइल अटैक होता है, एक मिसाइल गिरती है। उसके फौरन बाद अचानक ये खबर फैली कि ये मिसाइल ने बुशहर प्लांट के कोर एरिया को भी नुकसान पहुंचाया है। इस तरह की खबर अचानक से फैलनी शुरू हो गई और उसके फौरन बाद एक रेडिएशन का अलर्ट जारी किया। आपने देखा होगा कल कुवैत में अचानक पैनिक हो गया था, क्योंकि ये बुशहर जिस जगह पर है प्लांट, उसके करीब जो है वो कुवैत लगा हुआ है। कुवैत ने फ़ौरन अपने सिटीजन्स को ये अलर्ट जारी किया कि आप घर के बाहर ना निकलें, घर में रहें और रेडिएशन हो सकता है। उसके फ़ौरन बाद IAEA अलर्ट हुआ और ये जांच की गई कि कहीं बुशहर के सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं, कोर एरिया, कहीं मेल्ट डाउन तो नहीं हो गया, कहीं वहाँ से रेडिएशन तो नहीं हो रहा। और बताया जाता है कि इस खबर से पुतिन भी बेहद नाराज़ है। बुशहर में अगर किसी तरह का परमाणु हादसा होता है, एटमी प्लांट के ऊपर स्ट्राइक हो जाती है या सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान होता है या कोई मेल्टडाउन होता है जो कोर मटेरियल है, उसका नतीजा होगा कि इतना भयंकर रेडिएशन होगा मिडिल ईस्ट में, जिससे ना तो दुबई बचेगा, ना अबू धाबी बचेगा, ना रियाद बचेगा, ना कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, पूरा ईरान पर रेडिएशन तो होगा ही होगा, पूरा इजराइल भी नहीं बचेगा। ये एक ऐसी दुर्घटना हो जाएगी जो हिरोशिमा नागासाकी के बाद शायद ये इससे बड़ा हादसा और कुछ नहीं हो सकता। तो जिस तरह से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे, ये किसी भी दिन पूरे मिडिल ईस्ट में विनाश का कारण बन सकते हैं। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा वो आप खुद सोचिए। किसने इस जंग को इस मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है कि 350 मीटर से एक बड़ा हादसा कल होते होते बच गया। और बताया जाता है जब ये खबर रूस पहुंची, पुतिन इस बात को लेकर खासे नाराज है कि बुशहर वो प्लांट है जहां पे रशिया के साइंटिस्ट ने, अब वहां कितने साइंटिस्ट हैं नहीं हैं इस बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन रूस खासा नाराज है इस बात को लेकर। और यहां तक कहा गया है, एक सीक्रेट मीटिंग में यह भी तय हुआ है कि अगर अमेरिकन सोल्जर्स हॉर्मुज में कदम रखते हैं, मरीन्स ईरान में एंटर की कोशिश करते हैं, तो रूस अब फिर बस बहुत हुआ। अब रूस जो है वो इस जंग में एंटर कर सकता है डायरेक्टली, अगर अमेरिकन फोर्सेस आती हैं तो। इस तरह की भी सुगबुगाहट अंदर ही अंदर शुरू हो गई है। अब देखिए, 2-3 ऐसे डेवलपमेंट हैं। हम इजराइल की बात करेंगे, इजराइल का तो बुरा हाल है, उसकी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा 2-3 बड़े डेवलपमेंट। देखिए, आपने इस तरह की तमाम खबरें सुनी होगी कि पाकिस्तान की तरफ से एक 15 सूत्री कार्यक्रम जो है वो अमेरिका ने भेजा है ईरान से बातचीत को लेके। ऐसी तमाम बातें, मैं उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। उसको लेके इतनी अफवाहें उड़ चुकी हैं, ऐसी ऐसी बातें हो चुकी है, वो जब ईरान बोलेगा तब हम उस पर बात करेंगे, जब ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन आएगा तब हम उस पर बात करेंगे। अभी आप फिलहाल जंग की बात करते हैं। एक तो अब्राहम लिंकन पर आपने देखा होगा कल फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं ईरान ने। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि अरब सागर में है, उसको निशाना पे लेते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। अच्छा, अब ये खबरें भी हैं कि अमेरिका जो है वो एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है ईरान में, हॉर्मुज में। और कहा जा रहा है कि 82nd एयरबोर्न डिवीजन, जिसमें 1500 से 2000 कमांडो होते हैं जो कि फौरन रिएक्शन करते हैं
24 घंटे के अंदर जहां भेजना हो वहां पहुंच जाते हैं। और 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न अमेरिका की वो डिवीज़न है जिसका इस्तेमाल इराक वॉर में हुआ था, जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान वॉर में हुआ था। हालांकि वो दोनों में कुछ हो नहीं पाया, वो जीत नहीं पाया अमेरिका, और वो मैस है पूरा। लेकिन फिर भी ये जो है 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न है जिसके कमांडो अब ईरान भेजे जाएंगे, इस तरह की खबरें हैं। और खर्ग आइलैंड पर एक्शन हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं सामने। और जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो इस मिडिल ईस्ट में पूरा ऑपरेशन देखती है, उसको 21 दिन और जंग की तैयार रहने के लिए और प्लान एक दे दिया गया है कि 21 दिन आपको जंग कैसे आगे और बढ़ानी है। ये पेंटागन की तरफ से प्लान दिया गया है। तो एक जो खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो अपने 10,000 टोटल सैनिक, अगर आप 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न की बात कर लें, मरीन्स की बात कर लें, और USS ट्रिपोली जो जहाज़ है उसके कमांडोज की बात कर लें, और पैराट्रूपर्स की भी खबरें हैं कि अमेरिका अपने पैराट्रूपर्स भेज सकता है फारस की खाड़ी में। अगर ये सबको टोटल कर लिया जाए तो करीब संख्या 10,000 बैठ रही है। तो क्या अब अमेरिका 10,000 फोर्सेस खर्ग आइलैंड के आसपास फारस की खाड़ी में भेजेगा और ऑपरेशन करेगा? ईरान ने कहा आप थोड़ा करीब आइए, हम इंतजार कर रहे हैं। वो मैंने आपको कल बताया था कि ईरान की सेना क्या कर रही है कि आप थोड़ा और हमारे करीब आइए, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। और बताया जा रहा है कि फारस की खाड़ी में ऑलरेडी माइंस बिछानी शुरू हो गई है, और अच्छी खासी माइंस बिछा दी गई हैं वहाँ पे, यानी अब एंट्री वाला कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में क्या ग्राउंड ऑपरेशन करेगा अमेरिका, और ट्रंप क्या चाह रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ें बड़ी गौर से समझनी पड़ेगी कि देखिए दिखाने की कोशिश क्या हो रही है, और असली में क्या ट्रंप ये मान चुके हैं कि हम ये मिशन हमारा फेल हो चुका है ईरान। देखिए गौर करने वाली बात ये है कि अगर हम ईरान के आसपास किसी बड़े वॉरशिप की बात करें अमेरिका के, 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस समय अमेरिका का कोई भी बड़ा वॉरशिप नहीं है। जेरल्ड आर फोर्ड में आग लग गई है, वो गया वापस सुधरने के लिए, उसको सही करने के लिए जो खबरें आ रही हैं अमेरिकन मीडिया से कि उसको सही करने में कम से कम जो है 15 से 16 महीने लगेंगे उसको वापस इस स्थिति में लाने के लिए कि अब ये अटैक करें। तो जेरल्ड आर फोर्ड गया, खत्म हो गया। अब्राहम लिंकन जो है वो 1000 किलोमीटर से डिस्टेंस से आगे नहीं जा पा रहा है, कि आगे जाएगा तो कब उस पर कौन सी मिसाइल गिर जाए कोई भरोसा नहीं है, तो वो उसको बचाते फिर रहे हैं, यानी अब्राहम लिंकन बाहर है। उसके अलावा कोई भी ऐसा कैरियर नहीं है या कोई भी वॉरशिप नहीं है जो 1000 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो ईरान में। तो ऐसे में पैराट्रूपर्स कैसे भेजे जा सकते हैं, ऐसे में मरीन्स कैसे भेजे जा सकते हैं? अगर कोई भी आप वॉर एक्सपर्ट से बात करें, अमेरिका जब भी फारस की खाड़ी पर कोई ग्राउंड एक्शन करेगा या फिर खर्ग आइलैंड के आसपास करेगा, केशम आइलैंड के आसपास करेगा, तो उसको अब ईरान के जो किनारे हैं उसके पास अपने वॉरशिप्स रखने पड़ेंगे। ये संभव ही नहीं है कि आपका 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपके वॉरशिप हो और आप पैराट्रूपर्स आ दिए जाए, गाजर मूली की तरह छील देगी ईरान की सेना उनको। आरजीसी जो है घिर जाएंगे, वो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए दिखाने की कोशिश क्या हो रही है कि हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, जबकि हकीकत जो बताई जा रही है, जेडी वेंस का कल ये कहना कि हम ये जंग जीत चुके हैं। कल जेडी वेंस का बयान तो देखा ही होगा आपने, उपराष्ट्रपति का, कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि साहब हम जो है अमेरिका अब ये जंग जीत चुका है। माना ये जा रहा है कि अमेरिका ने ऑलरेडी ईरान से अपना लाव लश्कर लेकर वापस भागने की तैयारी कर ली है, और एक बड़ा कुछ दिन और 2-4 दिन बड़े हमले हो सकते हैं ईरान पर, वो भी B-2 बॉम्बर्स से, और एयर स्ट्राइक हो सकती है। उसके बाद अमेरिका खुद अपनी घोषणा कर देगी साहब हम जीत गए और अब हम वापस चले। भाई इज्जत तो बचानी है, वरना कुछ नहीं बचेगा। ना आप ईरान को हरा पाए, ना सत्ता परिवर्तन कर पाए, ना आप जो है अगर फंसा रह गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह बंद रह गया, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा आप सोचिए। शेयर बाजार कहाँ जा रहा है, पूरा बिजनेस अरेबियन कंट्रीज का रुका हुआ है, पूरी दुनिया के CEOs जो हैं दबाव बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे कि भैया कुछ करिए फौरन, नहीं तो मंदी आ जाएगी पूरी दुनिया में। तो बताया ये जा रहा है कि एक बड़ा प्लान तैयार है, और वो है मार्चिंग का, वापस मार्च का प्रोग्राम तैयार कर लिया है इन्होंने। और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंसमेंट कर दें कि भाई अब हम जीत गए जंग, अब हम जा रहे वापस, और इस हालत में फंस जाएगा इजराइल और नेतन्याहू। भाई अमेरिका तो वापस चला गया, देखिए अमेरिका का एजेंडा बहुत क्लियर है, अमेरिका वापस जाएगा, उसके बाद अरब देशों को कहेगा कि देखिए आप पर हमले हुए थे, अब आप हमसे हथियार खरीदिए। वो UAE को भी हथियार भेजेगा, सऊदी को भी हथियार भेजेगा, जॉर्डन को भी बेचेगा, कुवैत को भी बेचेगा, इराक पर सबको हथियार बेचे जाएंगे।
यानी जो युद्ध में खर्चा हुआ है अरबों डॉलर्स का, वो भी इन्हीं अरेबियन कंट्री से निकाला जाएगा। अब सवाल है कि नेतन्याहू और इजराइल का क्या होगा। ईरान के तो एम बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने कहा किसी सूरत में जंग रुकेगी नहीं और कम से कम इजराइल पर तो हमले रुकेंगे नहीं। तो फिर अब नेतन्याहू इजराइल को कैसे बचाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और बीती रात जो हमले हुए हैं इजराइल के ऊपर, सेजिल से नॉन स्टॉप हमले हुए। हमने देखा एक दिन पहले खुर्रम शहर से हमले हुए थे, उसके एक दिन पहले कद्र और इमाद से हमले हुए थे, उसके एक दिन पहले फतेह 2 मिसाइल्स दागी जा रही थी। तो अब हालात ये है कि हर दिन एक नई मिसाइल्स जो है बदल बदल के मिसाइल्स दागी जा रही हैं और हज़ार से 2-2 हज़ार किलो जो है वो बारूद लेके वो धमाके हो रहे हैं और सड़कों पे गड्ढे हो जा रहे हैं, घर गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें गिर रही हैं। कल तस्वीर आपने अगर देखी हो, जिस तरह से कुवैत से तस्वीर आई, कुवैत एयरपोर्ट पर भयंकर ड्रोन अटैक्स हुए, बगदाद में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तस्वीरें वायरल हैं, इराक में जो अमेरिकी बेस है वो दहल चुका है। इरबिल की तस्वीरें देखिए आपने, होटल्स पे, बड़ी बड़ी हाई राइज होटल्स पे सीधा ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं। फिर चालू है वो, दुबई में सायरन रुक नहीं पा रहे कि कब वहां पे दुबई पे फिर से अटैक हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। ऐसी हाल जो है वो सऊदी का भी है। तो इस पूरी सूरत में हालात ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पास ना पहले कोई प्लान था ना अब कोई प्लान है, और अब तो ये स्थिति है कि अगर किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं तो उसका रिएक्शन रूस क्या देगा, उसका रिएक्शन ईरान की सेना का तो रिएक्शन क्लियर है। उन्होंने कहा हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप आइए यहाँ पे, आप आइए, हम तैयार हैं आपके लिए। तो किसी भी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन करना, पैराट्रूपर्स भेजना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जो अगर आप एक्सपर्ट्स की माने तो ये इतना आसान नहीं होगा। टॉक्स का क्या होगा, बातचीत का क्या होगा, वो अभी छोड़ देते हैं, उस बारे में कोई बातचीत करने का मतलब ही नहीं है। तरह तरह के तमाम दावे हो रहे हैं और अमेरिका और सऊदी की मीडिया में तरह तरह के दावे हैं जिनके बारे में जिस दिन ईरान ये बात बोलेगा, मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि जिस दिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब कोई बात बोलेंगे उस दिन उस बात पर सोचा जाएगा। फिलहाल ईरान की सेना कंट्रोल में है। ईरान की सेना की अलग अलग यूनिट्स, में कई बार बोल चुका हूँ आपको, 31 यूनिट्स हैं जो काम कर रही हैं और सबके पास अपनी मिसाइल्स हैं और सबको अपने टारगेट भी दिए जा चुके हैं। यानी कुल मिला के अब हालात ये हैं, 26 तारीख और 27वां दिन जंग का। ईरान ने एक बड़ी बढ़त बना ली है अमेरिका और इजराइल के ऊपर। मैं एक वीडियो देख रहा था, MI6 जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ब्रिटेन की, उसके एक्स चीफ हैं एलेक्स यंगर, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं। उसमें उन्होंने ये दावा किया कि अब तक जितनी जंग हुई है इसमें ईरान की बड़ी जीत हो गई है और ईरान भारी पड़ रहा है अमेरिका पर और इजराइल पर। ये बात कौन कह रहा है? ब्रिटेन के MI6 इंटेलिजेंस जो है उसके एक्स चीफ ये बात कह रहे हैं। यानी अब ये बात साफ हो चुकी है कि अब तक जितनी जंग हुई है उसमें ईरान ने अमेरिका, इजराइल, अरब देशों को, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की इकॉनमी को घुटनों पर ला दिया है और ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।